आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं कि प्लांट्स की बॉडी, प्लांट्स का साइज और प्लांट्स का मतलब वजूद जो है वो टोटली डिफरेंट है एनिमल्स से। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी साइज, शेप इस चीज में डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है उनके सेल में भी डिफरेंस होगा, तभी तो ये इतनी चेंज लगती है, तभी इतना फर्क है। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है, प्लांट सेल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको ज्यादा मजबूत बनाती है एनिमल सेल के मुकाबले में, और एनिमल सेल में ऐसी क्या चीज है, तो वही देखेंगे हम। बाकी जो सिमिलर चीजें हैं वो तो है ही। ठीक है, हम सिर्फ डिफरेंसेस की बात करेंगे। उसमें क्या है, प्लांट सेल, यह प्लांट सेल यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, यह एनिमल सेल इसका स्ट्रक्चर। प्लांट सेल, सबसे पहला पॉइंट है प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज। ठीक है, प्लांट्स एनिमल के मुकाबले में इतने बड़े बड़े होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्योंकि इनके सेल का साइज भी बड़ा होता है, एनिमल सेल के मुकाबले में प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट सेल इसका एक तो साइज बड़ा होता है, तभी प्लांट भी बड़ा होता है। दूसरा कि प्लांट सेल के बाहर से सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल हमने बताया है, पहले ही पढ़ा है सब चीजें। हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे इन चीजों को कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है ताकि वो हाई टेम्परेचर, चाहे ज्यादा हॉट टेम्परेचर हो उसमें भी सरवाइव कर पाए ये सेल, इसको कोई हार्म ना हो। ठीक है, इसकी अंदर की एक्टिविटीज या अंदर के एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चीजें पिघलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा या इसका पानी सूखने लग जाएगा तो प्लांट भी सूख जाएंगे। इसकी वजह से बाहर से सेल वॉल है, या कोई बैक्टीरिया चीज आके इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बाहर से प्लांट्स में सेल वॉल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। सेल वॉल होती है, ठीक है, लार्ज साइज होता है, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्यों, अगर आप ये कहेंगे कि ये प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं, ये प्लांट्स, ये सभी पौधे हरे क्यों हैं, ठीक है, इनमें पत्तियां लगी हुई है, ये पत्तियां ग्रीन क्यों हैं, इनके अंदर तो कोई चीज है जो इनको ग्रीन बनाती है। तो क्योंकि इनके सेल के अंदर एक चीज है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वो ग्रीन कलर का है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, इसलिए प्लांट्स ग्रीन है। तो ये इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा क्या है, वैक्यूल इज प्रेजेंट, लार्ज एंड परमानेंट। ठीक है, इनके अंदर क्या है कि प्लांट हमेशा इतनी इतनी एडवर्स, इतनी सख्त कंडीशंस को झेल लेता है, गर्मी और सर्दी को। ठीक है, ऐसा क्या है प्लांट सेल के अंदर, इनके अंदर एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो पानी को स्टोर करके रखता है, ये है। ठीक है, सॉरी, ये है प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, यह है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये वाली चीज। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह है क्लोरोप्लास्ट और यह है वैक्यूल। प्लांट में ये वैक्यूल होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, लार्ज, ये बड़ा साइज में होता है, तभी सेल का साइज भी बड़ा होता है। परमानेंटली, परमानेंटली मतलब इस वैक्यूल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करके रखेगा और बहुत सारी दूसरे इंजाइम्स को भी स्टोर करके रखेगा, उसका हर वक्त होना जरूरी है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल बनेंगे, ठीक है, तो वो यूज हो जाएंगे, ठीक है, उनको यूज कर लिया जाएगा, लेकिन ये यूज नहीं किया जाएगा, इसमें इतना मटेरियल स्टोर रहेगा कि वो हर वक्त ये क्या होगा, इस सेल को प्रोवाइड करता रहेगा, वाटर मेंटेन करता रहेगा, इंजाइम मेंटेन करता रहेगा, ना कि खत्म होगा। ठीक है, तभी इसको कहा जाता है लार्ज है, बिल्कुल साइज में लार्ज है और परमानेंटली
हर वक्त होना जरूरी है, तभी तो कंडीशंस को झेल पाते हैं प्लांट। ठीक है, गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा ये है प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे लिख लेंगे, ये है PLE, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक सेल की कनेक्शन, एक सेल का रास्ता दूसरे सेल की तरफ। ठीक है, तो अब यहां से आ गया दूसरा सेल। ठीक है, ये है उसकी सेल वॉल और ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, इन दो सेल को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है। इसके इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ से चीजें भी ट्रांसफर होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये एक रास्ता है एक सेल का, प्लांट सेल को दूसरे सेल के साथ जुड़े रहने का, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, याद रखना। इसके बाहर से सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च, याद रखना। ठीक है, हम एनिमल्स में हमेशा जो फूड स्टोर रहती है वो, मतलब हमारे सेल में यूज होता है ग्लूकोज। ठीक है, एनिमल्स ग्लूकोज को यूज करते हैं, और लेकिन वो स्टोर रहता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या रहता है स्टोर, स्टार्च। प्लांट्स में, प्लांट्स के सेल में जो फूड मटेरियल, कि इसको फूड मटेरियल बना बचा के रखना है, ताकि वो हर वक्त उसको यूज करता रहे जितना जितना उसको चाहिए। तो वो स्टोर जो रहता है फूड, उसको क्या कहते हैं, जैसे हमारे घर में उसको कहते हैं हम अनाज। अनाज में गेहूं भी आता है, मतलब चावल भी आते हैं, आटा भी आता है। ठीक है, दूसरी चीजें भी आती हैं, तो हम उसको अनाज कहते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो चीज स्टोर रहती है उसको स्टार्च कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये है प्लांट सेल, और इसकी वो पॉइंट्स जो सिर्फ इसी के अंदर हैं। फिर आएंगे हम एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इसमें कौन सी कोई नई चीज है या कौन सी चीज एब्सेंट है प्लांट सेल के मुकाबले में। सबसे पहला पॉइंट है, एनिमल सेल इज स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल लार्ज साइज है, एनिमल सेल छोटा साइज में है। ठीक है, बस काफी है, अंडरस्टूड है। एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, जब हमें ज्यादा सर्दी लगती है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, या जानवरों के जिस्म पे देखेंगे आप, बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, ज्यादा बाल आ जाते हैं। तो गर्मी लगती है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं, उनके जिस्म से बाल गिर जाते हैं। ठीक है, छोटे 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 बाल रहते हैं, तो सेल वॉल की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम घरों में रहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। किनमें, एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। कोई भी इंसान आपने हरा देखा, ग्रीन देखा, नहीं देखा, क्यों, क्योंकि ग्रीन होने के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लाइसोसोम इज प्रेजेंट। यहाँ पे है वैक्यूल, प्लांट्स में है वैक्यूल, और यहाँ पे होता है लाइसोसोम। वैक्यूल यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन लाइसोसोम आप याद रखो, इतना काफी है। गैप जंक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये शायद आपको छोटी बुक्स में ना मिले, लेकिन इसके मुकाबले में इसको भी याद रखना इजी रहेगा। गैप जंक्शन का क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल का रास्ता। ठीक है, एक सेल का रास्ता दूसरे सेल की तरफ, उसको कहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन किन में, एनिमल सेल में। ठीक है, ये है, ये इस तरीके का, ठीक है, ये क्लोज होता है लेकिन। ठीक है, ये है गैप जंक्शन, इस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, एक साइड से एक सेल के साथ, दूसरे साइड से ये दूसरे सेल के साथ कनेक्शन में है। ठीक है, इसको कहते हैं गैप जंक्शन।
ठीक है, गैप जंक्शन किन में होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है प्लांट सेल में, गैप जंक्शन होता है एनिमल सेल में। ठीक है, स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन। ठीक है, हम ग्लूकोज खाते हैं, लेकिन ग्लूकोज जब यूज करते हैं, हमने कहा अनाज चावल है, तो चावल को हम कच्चा नहीं खाते, राह नहीं खाते, उसको पका के खाते हैं। ठीक है, उसको पका के खाते हैं। आटा होता है, हम आटा ही नहीं खाते हैं, उसको चपाती बना के खाते हैं। सेम ग्लूकोज को स्टोर रखा जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, स्टोर जब रखते हैं, अब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो इसको तो पैक करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको स्टोर करने के लिए पैक किया, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा ग्लूकोज चाहिए, तो इसको कह दिया हमने ग्लूकोज। ठीक है, असल में स्टोरेज फॉर्म में है ये, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। जब हम उसको स्टोर करते हैं, ये है ग्लाइकोजन और ये है ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है, ये है मेन डिफरेंस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। इतना याद रखना काफी है।